नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, नई क्लास। इसमें नई चीज स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या पढ़ेंगे हम? पहले पढ़ेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक से लेके चलेंगे हम। पहले इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। इसमें पहले देखते हैं आवेश। आवेश को चार्ज। ठीक है, हम जानते हैं आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? परमाणु में। तो हम पहले परमाणु की संरचना देखते हैं। परमाणु की संरचना क्या होती है? परमाणु के अंदर में एक नाभिक होता है जिस पर धनावेशित होता है वो। ठीक है ना, इसके चारों ओर कक्षाएं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर गति करते रहते हैं कक्षाओं में। ठीक है, इसके नाभिक में क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये बेसिक्स चीजें ये एग्जाम में काम आ सकती है। ठीक है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं। फिर देखते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश भी ये होता है, लेकिन इसके प्लस होता है। प्लस का होता है प्रोटॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान देखते हैं। इसमें देख लो, इसके 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। फिर देखते हैं न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तभी तो ये नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे, तो ये तो उदासीन हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए नाभिक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक पे। तो ये उतारो बेसिक चीजें। फिर देखते हैं आवेश, चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, आवेश की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। आवेश किसे कहते हैं? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आवेश एक ऐसी चीज है, आवेश एक ऐसा निकाय है जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। आवेश वह निकाय है जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण यानी अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण यानी अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। होने का
अनुभव कराता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? आवेश के कारण। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। किसी भी तार में से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित है? उसमें आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। ठीक है, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या है? इसका मात्रक। मात्रक लिखना जरूरी है। ठीक है ना, इसको सूत्र देख लेते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, प्रवाह की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ठीक है ना, ये आवेश हो गया और ये समय। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। डी आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक देखते हैं तो आवेश धारा का मात्रक एम्पियर बराबर कूलाम बटे समय का क्या होता है? सेकंड। कूलाम बटे सेकंड। ठीक है, हो गया। फिर आगे देखते हैं विद्युत पोटेंशियल, विभव। सॉरी, विभव को देखते हैं पोटेंशियल, विभव। विभव किसे कहते हैं? आवेश को किसी एक निश्चित बिंदु है उस पर अनंत से लाने में किया गया कार्य। कोई धन आवेश है, उसको अनंत ये कोई पर्टिकुलर बिंदु है ए, धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, तो विभव की परिभाषा क्या हो गई? किसी धन आवेश को धन आवेशित आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है।
ठीक है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये लिख लो, मात्रक। ठीक है, इसको V से डिनोट करते हैं। वैसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये डालो, फिर आगे देखते हैं इसका सूत्र। इसकी परिभाषा क्या थी? इसको B से डिनोट करते हैं। अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर धनावेशित आवेश को लाने में किया गया कार्य। धनावेशित आवेश है, उसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, धनावेशित आवेश P बराबर W/Q। ठीक है, कार्य बेटा आवेश, कार्य हो गया आवेश। इसका मात्रक वोल्ट हो गया ना, वोल्ट। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका कूलम। ठीक है, लिख लो। फिर भी देखते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को भी हम इससे डिनोट करते हैं। प्लस विभवांतर अनंत नहीं होगा, वहां कोई दूसरा बिंदु होगा और यहाँ ए हो जाएगा। किसी दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। दूसरा बिंदु बी, यहाँ ए। ठीक है, इस पर विभव क्या है? VB हो गया, और इस पर VA। ठीक है, किसी दूसरे बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य। धनावेशित आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने या ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर VAB, दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा? VAB बराबर VA माइनस VB। ठीक है, दूसरे बिंदु से एक बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि वोल्ट माइनस वोल्ट वोल्ट ही होगा मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, तो देखते फिर आगे। अब कुछ एक दो केस देख लो, धारा निकालने के एग्जाम में काम आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2-3 फॉर्मूले हैं, उसमें धारा कैसे निकालते हैं देखो। केस नंबर फर्स्ट, मान लो जैसे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्रतिरोध R। ठीक है, और ये विभवांतर क्या है? इसमें VA, और इसमें धारा का फ्लो इस तरफ है। ठीक है,
वी ए मान लो जैसे V1 और यहाँ V2। तो इसमें धारा ज्ञात करनी है हमको। इसमें धारा कैसे ज्ञात करें, धारा कैसे ज्ञात करें इसमें, इस तरफ है तो VA माइनस विभवांतर V1 माइनस V2 अपॉन R हो जाएगा इसमें। ठीक है, I बराबर V अपॉन R होता है ना, और इसका मात्रक एम्पियर। पहला फॉर्मूला हो गया, एक काम आएगा फॉर्मूला एग्जाम में, ठीक ना, क्वेश्चन सोल्व करने में। दूसरा केस देखते हैं, जब दो रेजिस्टेंस हो, ठीक ना। केस नंबर सेकंड, यहाँ V1 हो, एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ V2 माइनस का V2 हो, ठीक है। और धारा का फ्लो उस तरफ नहीं हो, पहले तो किस तरफ था, V1 से V2 की ओर, अब किधर होगा, माइनस V2 से V1 की ओर, इस तरफ हो। ये R1 हो गया और ये R2। तो इसमें धारा कैसे ज्ञात करेंगे, I का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें धारा इस तरफ बह रही है ना, तो V2 माइनस V2, ठीक है ना, और फिर माइनस V1 इस तरफ बह रही है, तो माइनस V1, ये प्लस का है ना माइनस, तो इसको कोष्टक में लिख लो, और अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस का V2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, सॉरी सही है ना। ये बता लो, फिर एक केस और बच गया, वो लिख देख लो। इसमें क्या है, इसमें धारा उधर ही बह रही है, लेकिन चिन्ह V1 से माइनस V2 की ओर। तो इसमें धारा कैसे ज्ञात करेंगे, उधर बह रही है ना, तो माइनस V1 माइनस V2, ठीक है, अपॉन R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन R एम्पियर। इसके भी मात्रक लगा देना, ठीक है। ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट, ये काम आएंगे एग्जाम में। कोई भी इलेक्ट्रिशियन की आप एग्जाम दो तो उसमें पूछ रहे थे कई बार, ठीक है। अब इसको हम अब विस्तार से पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सभी ध्यान दें, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के प्रकार लिख लो। पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेशित और ऋणावेशित, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेशित आवेश, धनावेशित आवेश, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होना या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाते हैं तो धनावेशित आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होना, ठीक है ना। ये इसको ऐसे लिख लो, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर वह धनावेशित हो जाता है,
कमी होने पर वह धनावेशित हो जाता, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था रेशम की उदाहरण। रेशम के टुकड़े पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं। कांच की छड़ को रगड़ने पर वह धनावेशित हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। ऋणावेश किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उसमें ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। उस पहले वाले में धनावेशित होता है, तो द्रव्यमान में उसमें एक चीज और लिख लेना नीचे, धनावेशित। द्रव्यमान में कमी आ जाती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, मान लो ये परमाणु है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर धनावेशित होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान तो कम हो गया ना, तो आवेश में द्रव्यमान में कमी आ जाती है। धनावेशित होने पर परमाणु के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ठीक है, उसमें लिख लेना इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसमें द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, किसी बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ को रखना। पर वह छड़, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अब आवेशों के गुण देख लेते हैं। प्लस प्लस आवेश, धनावेशित और धनावेशित आवेश क्या होते हैं, आवेशों की समान प्रगति हो तो वह प्रतिकर्षण होता है उनके मध्य। तो प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षित हो गए, माइनस माइनस आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस आवेश आकर्षण, और माइनस प्लस आवेश भी आकर्षित होगा। ठीक है, तो ये गुण और लिख लो इसके। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान प्रकृति के आवेशों में
आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव प्रतिकर्षण, नेगेटिव और नेगेटिव प्रतिकर्षण, पॉजिटिव और नेगेटिव। आकर्षण, नेगेटिव और पॉजिटिव भी आकर्षण। ठीक है ना। वैसे आवेश को न तो सर्जन किया जा सकता है और नहीं, एक गुण और लिख लो आवेश का। आवेश को न तो सर्जित किया जा सकता है और नहीं विनाश हो सकता है। आवेश है ना एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है ना। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का संरक्षण, आवेश का न तो सर्जन आवेश न तो सर्जित है और नहीं विनाश होता है। ठीक है ना। आवेश का न तो सर्जन होता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। जबकि आवेश एक परमाणु से, परमाणु या वस्तु कुछ भी बोल दो, परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है ना। ठीक है। और स्थानांतरित भी किससे होता है? जब आवेश स्थानांतरित होता है वो क्वांटीकृत रूप में होता है। या जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होता है आवेश, तो वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। Q बराबर एन, ये फॉर्मूला लिख लो। जब आवेश एक परमाणु से दूसरे परमाणु में विनिमय होता है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ई बराबर, ई का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, एन गुणा हो गया ना, पूर्ण गुणज के रूप में विनिमय होता है। ठीक है। और किसी भी जहां ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और क्यू क्या है? आवेश है। और एन क्या है? एन बराबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।